प्यारे बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है बी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का, तो वो क्वेश्चन जैसे आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है। मतलब कि सह प्रसंग व्याख्या। सह प्रसंग का मतलब क्या है कि जो लाइंस आपकी आई हैं वो कौन सी पोएम की हैं और किसने लिखी है वो पोएम, और उस पर्टिकुलर स्टैंजा में जो लाइंस आपको दी गई हैं उसमें आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों कि ये लाइंस में क्या कहना चाहता है। तो आपको सारी ही पोएम्स के जो है नाम और उनके पोइट्स का नाम याद करना चाहिए, तभी आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है वो लिख पाएंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी कर पाएंगे। तो आपके सिलेबस में आपको पता है जैसे कि फर्स्ट पोएम जो है दैट इज़ सोनेट 18, और जिसको कि हम बोलते हैं, साथ में इसका नाम ये भी है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इट इज़ सोनेट 18, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। Second poem is Know Than Thyself. Know Than Thyself, written by Alexander Pope. Next is Elegy Written in a Country Churchyard. It is written by Thomas Gray. Next is The World Is Too Much With Us. It is written by William Wordsworth. Ode on a Grecian Urn is written by John Keats. Ode on a Grecian Urn is written by John Keats. My Last Duchess, it is written by Robert Browning. Where the Mind is Without Fear is written by Rabindranath Tagore. The Bengal Sailors is written by Sarojini Naidu, and Another Woman is written by Imtiaz Dharkar. बेटा इन पोएम्स का आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी पोएम किस चीज़ से रिगार्डिंग है। जैसे कि सोनेट 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये खुद से ही एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स वाली कविता। तो ये पोइटिक डिवाइसेस में आता है कि किस टाइप का पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, तो हर कविता का आपको ये पता होना चाहिए। तो सोनेट 18 जो है इट्स अ टाइप ऑफ सोनेट एंड इट्स अ शेक्सपियरियन सोनेट बिकॉज इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, तो उसने अपने ही स्टाइल में लिखी है। नो देन दाई सेल्फ है। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में सीधा ही पता चल रहा है ये एलेजी है। एलेजी क्या होता है? एलेजी जो है वो दुख भरा कोई गीत होता है, यूजुअली किसी की डेथ पर ये लिखा जाता है, मोर्न करने के लिए लिखा जाता है। फिर ओड ऑन अ ग्रेशियन urn के नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स अ टाइप ऑफ ओड। माई लास्ट डचेस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और इस तरीके से आपको सारे पोइटिक डिवाइसेस जो है यूज्ड हैं इसमें आते हैं, वो भी याद कर लें, क्योंकि ये भी आपका एक अलग से क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है कि किस टाइप का पोइटिक डिवाइस जो है पर्टिकुलर गिवन लाइन्स में है। और पोइटिक डिवाइस आपको डिफ़ाइन करने भी आएंगे, तो इस तरीके से आप पूरा याद करें। 12 नंबर के आते हैं पोइटिक डिवाइसेस, मतलब कि आपको इस तरीके से करना है कि 6 नंबर के तो पोइटिक डिवाइस सीधे आपको डिफ़ाइन करने ही आएंगे। 3-3 नंबर के 3 होंगे, कोई 2 आपको करने होंगे, और जो है फिर 6 नंबर का इस तरीके से आएगा कि आपको 3 स्टैंजा दिए गए होंगे और आपको 2 स्टैंजाज में पूरा बताना होगा कि कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। तो आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, एंटोनिम सिनोनिम्स याद कीजिए, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन है आप उसको याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए उसकी खूब सारी। ग्रामर है आपकी, तो आप ग्रामर को भी जो है बहुत प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी मुश्किल ग्रामर नहीं है। इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स MDU के ही देखें, क्योंकि आपका सिलेबस MDU के द्वारा ही दिया जाता है। तो MDU के क्वेश्चन पेपर्स आप चेक कीजिए और वही पैटर्न फॉलो करके और किस तरीके से आप क्या चीज़ अच्छे से याद कर सकते हैं वो आप पूरा ध्यान से कीजिए। तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अच्छे नंबर लेना। थोड़ा सा टफ है ये सेमेस्टर, पर थोड़ा ध्यान से तैयारी करेंगे। अभी आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सिलेबस देखें, क्वेश्चन पेपर्स देखें और इस तरीके से तैयारी करें, तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स. All the best for your preparations and for your exams.